हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका किताबें में। दोस्तों, हम किताबों के हम सफ़र हैं, लेखकों से भी हमारा नाता है। ये बताइए, आपको ध्यान में है ऐसे कितने लेखक हैं जो अपनी किसी एक रचना के कारण प्रसिद्ध हो गए, अमर हो गए। ऐसे कौन से लेखक हैं जिन्होंने सिर्फ 3 रचनाएं की और अमर हैं। सिर्फ 100 कहानियों में उनकी रचना आती है। हाँ, आपने सही गेस कर लिया। उसने कहा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की लिखी कहानी उसने कहा था। आज हम इसी की बात कर रहे हैं। किसी प्रेम कहानी में जितने गुण होने चाहिए वह सभी इस कहानी में है। किसी अमर रचना में जितने गुण होने चाहिए वह सभी इस कहानी में है। तभी तो उसने कहा था ने चंद्रधर शर्मा गुलेरी को अमर बना दिया। शीर्ष कहानियों की बात आज भी होती है तो इस कहानी का नाम आता है, जबकि इसको लिखे 100 साल हो चुके हैं। प्रथम विश्व युद्ध के तुरंत बाद यह लिखी गई थी। इस पे फिल्म भी बनी, फिल्म भी काफी हिट रही। और जिस समय यह लिखी गई थी वह हिंदी कहानियों का प्रारंभिक दौर था। प्रारंभिक दौर के हिसाब से भी देखें तो यह काफी परिपक्व रचना थी। प्रेम त्याग मांगता है, बलिदान मांगता है। तो इस कहानी में प्रेम के इसी त्याग और बलिदान के रूप के दर्शन होते हैं। और मजेदार बात यह है कि यहाँ पे 2 तरीके का प्रेम है जो हमें एक साथ दिखाई देता है। देश प्रेम भी है और मनमीत के साथ प्रेम भी है। तो दोनों प्रेम, लहना सिंह नायक जो है इस कहानी का, उसने दोनों प्रेम निभाए हैं। कहानी की शुरुआत अमृतसर से होती है। तो जाहिर सी बात है, अमृतसर आया है तो पंजाबी भाषा का टच कहानी में होगा। कहानी में कुछ शुरुआत में ही हमें पंजाबी शब्द मिल जाते हैं, बाद में भी है पंजाबी शब्दों का तड़का छौंका। वो कहानी के प्रवाह में बने रहते हैं, आपको कहीं पे भी बाधा उत्पन्न नहीं करते, पढ़ने में मजा ही देते हैं। अच्छा लगता है उनको देख के, उनको पढ़ना। और शब्द इतने कठिन भी नहीं है। इसके स्टोरी की बात कर लेते हैं। कहानी अमृतसर की है। एक बच्ची 9 साल के अप्रॉक्स घोड़े से गिरने वाली होती है। एक बच्चा 12-13 साल का झपटकर आगे बढ़कर उसे बचा लेता है और इस क्रम में वह खुद घोड़े के नीचे आते आते बचता है, यानी कि वह खुद भी घायल होने वाला हो, पर वह एक बच्ची की जान बचाना ज़्यादा ज़रूरी समझता है। उसमें इतनी हिम्मत होती है इस छोटे से बच्चे में कि वह अपनी परवाह ना कर दूसरे की परवाह करता है, दूसरे की जान बचाता है। यह उनकी पहली मुलाकात होती है। दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि आपको सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल जाएं। थैंक यू। इसके बाद अक्सर वो बाजार में मिलते हैं। लड़की यानी नायिका के हिस्से 3 संवाद हैं। नायक उससे पूछता है, तेरी कुड़माई हो गई है? और नायिका जवाब देती है, थत। 2-3 दिन वह ऐसा ही पूछता रहता है। लास्ट में एक दिन उसे जवाब मिल जाता है, हाँ देखते नहीं या रेशमदास सालू, यानी कि देखो भाई, मुझे एक रेशमी दुपट्टा सगाई में ही तो मिली है। और इसके बाद फिर वे नहीं मिलते हैं। कहानी उठ के यहाँ से सीधे लड़ाई के मैदान में चली जाती है। प्रथम विश्व युद्ध का सीन है, बहुत सजीव चित्रण है। और लहना सिंह जो नायक था, जो अमृतसर में वो छोटा सा बच्चा था, अब वह बड़ा हो गया है। लड़ाई के मैदान में हमें उसका युद्ध कौशल देखने को मिलता है और दुश्मनों को न सिर्फ वो अपने शारीरिक बल से पीछे ढकेलता है, बल्कि अपनी बुद्धिमत्ता से भी पूरी टीम को खत्म होने से बचा लेता है। जो नायिका रहती है बच्ची, उसका भी समय के हिसाब से विवाह हो जाता है और उसका पति सूबेदार बन चुका होता है उसी पलटन में जहाँ पे नायक लहना सिंह है। उसका बेटा जो है बोधा, वह भी सेना में ही है। दोनों पिता पुत्र लड़ाई के लिए जा रहे होते हैं। लहना सिंह अपनी टीम के साथ जाने के लिए उस घर में पहुंचता है। नायिका उसे देखकर पहचान लेती है, उसे बुलाकर कहती है, उसे सबसे पहले तो उसे अमृतसर की वो घटना याद दिलाती है जिस समय उसने उसके प्राण बचाए थे। स्त्री की जब हम बात करते हैं दोस्तों, तो सबसे प्रमुख उसका माँ का रूप होता है।
पत्नी का रूप होता है, उसके कोई भी और रूप इसके बाद ही आते हैं। तो जो नायिका रहती है वह लैला सिंह से कहती है कि जिस तरह अमृतसर में तुमने मेरे प्राण बचाए थे, उसी तरह इनके प्राणों की रक्षा करना, यानी सूबेदार उसके पति की और पोता उसके बच्चे की। लैला सिंह वादा कर लेता है। लड़ाई के मैदान में वह खुद घायल हो जाता है, लेकिन सूबेदार और उसके बेटे को बचा लेता है। कहानी हमें उस त्याग की बात बताती है। लैला सिंह का एक आत्मीय लगाव था उस बच्ची के साथ, वो भी बचपन में। उस लगाव के लिए, उस क्षणिक प्रेम के लिए वह अपना जीवन कुर्बान कर देता है और अपने सूबेदार से कहता है कि सूबेदारनी को कह देना जो उसने कहा था मैंने कर दिया। कहानी लंबी है, कहीं भी आपको बोरियत महसूस नहीं होती है। लैला सिंह के साथ आप बह चलते हैं और उसका कौशल, उसका चातुर्य, उसका देश प्रेम सब कुछ आप देखते हैं और आपको लैला सिंह हर रूप में अच्छा लगता है। किसी से इतना निश्चल प्रेम भी किया जा सकता है, ऐसा दुर्लभ उदाहरण इस कहानी में हमें मिलता है। इसीलिए यह कहानी इतनी फेमस है और इतने दिनों से अभी तक पसंद की जा रही है। आप इस कहानी को पढ़ें, आपको भी यह बहुत अच्छी लगेगी। बाय बाय।